भजन संहिता 121 का 1 से लेकर 8 पद। यहाँ पर हम कुछ बातों को देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले जो हेडिंग लिखा है ऊपर में, वहाँ पर कहता है परमेश्वर हमारा रक्षक। तो हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारी सहायता करता है हर एक मार्गों में, हर एक परिस्थिति में हमारा रक्षा करता है। चाहे हम किसी बंधुआई में पड़े हों, चाहे लोग हमारे विरुद्ध में बातें कर रहे हो, एक बहुत प्रकार से परिस्थिति हो जो उसमें हम घिरे पड़े, जहाँ पर हम लगता है कि हमारे साथ कौन खड़ा है, कौन हमारी सहायता कर रहा है, लेकिन हम जाने कि परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमारा रक्षक है। वो हमको हर परिस्थिति में, हर समय हमको बचा के रखता है। और पहला पद और दूसरा पद इस प्रकार से कहता है, मैं अपने आँखें पर्वतों को लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला और दूसरा पद में। यहाँ पर पहला पद देखते हैं कि यहाँ पर एक प्रश्न किया जा रहा है कि मुझे सहायता कहाँ से? दूसरा पद में उसका उत्तर खुद ही देता है। जो भजनकार यहाँ पर लिख रहा है उसका उत्तर खुद देता है, कहते हैं कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। और हम देखते हैं कि राजा दाऊद और शाऊल के विषय में जब हम बातों को देखते हैं तो वहाँ पर कुछ परिस्थितियों को हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो परमेश्वर पर विश्वास रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं। जब हम पहला स्वामी 17 अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि गोलियत के विषय में देखते हैं कि फिलिस्ती लोग जब उनको घेर के खड़े हुए थे, उस वक्त हम वहाँ पर देखते हैं बात को कि वहाँ पर दाऊद जो किस प्रकार से काम करता है, उसका भरोसा परमेश्वर पर था और किस प्रकार से परमेश्वर पर भरोसा रखता है। और यहाँ पर 17 का 17 पद में यहाँ पर इस प्रकार से कहते हैं, वहाँ पर पढ़ते हैं कि सीसर ने पूछा दाऊद से, कहा यहाँ पे भर भुना हुआ अनाज 10 रोटी लेकर 96 भाइयों के पास दौड़ा जा। दाऊद को कहा गया था कि तुम क्या करो, अपने भाइयों के पास जाओगे, उसको भोजन दे दोगे, इस प्रकार से उसको काम करना था। लेकिन हम वहाँ पर देखते हैं कि दाऊद जो है वहाँ पर क्या करते हैं कि वो क्या है, वहाँ पर जाके परमेश्वर विषय में बातें करते हैं। वहाँ पर कहते हैं 32 पद हम देखते हैं कि दाऊद के विषय में बात करते हैं कि दाऊद ने साउल से कहा, साउल राजा था, उसको कहता है किस मनुष्य के कारण कच्चा ना हो, तेरा दास उस फिलिस्ती से लड़ेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि दाऊद जो परमेश्वर पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति था, बचपन से वो करता है। और यहाँ पर हम बात गौर करें, जब हम इस किताब को पढ़ने में पता चलता है कि दाऊद उस समय जवान व्यक्ति नहीं था, वो छोटा बालक के समान था, लड़कपन में था, वो जवानी की राह पर बढ़ते चला जाता। उस वक्त वहाँ पर वो कहता है कि किसी मनुष्य को उसके कारण कच्चा न हो। किसके कारण? उन परिस्थितियों के कारण जो वहाँ पर खड़ा था गोलियत, उसके समय कहते हैं कि उसके कारण किसी के कारण कच्चा ना हो, क्योंकि उससे युद्ध कौन करेगा? तेरा दास उससे परिस्थिति से युद्ध लड़ेगा। और जब हम 45 पद में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद का वहाँ पर एक प्रत्युत्तर होता है। जब वो फिलिस्तियों से वहाँ पर जाता है, जब उस गोलियत से युद्ध करने जाता है, वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर कहता है कि दाऊद ने फिलिस्तियों से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आते हो, किस लिए आए? अपने पास हथियार रख लेते। कहता है कि परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। और यहाँ पर देखते हैं कि वो परमेश्वर के नाम से करते हो। उसके बाद हम 42 उसके नीचे जब पढ़ते हैं 47 पद, वहाँ पर कहता है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जय मत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। तो हम देखते हैं कि उसका भरोसा जो है परमेश्वर पर था। हमारा भी भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। हम बहुत बार बहुत तरीके से हम सोचते हैं कि किस प्रकार से हम करें, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि दाऊद जो है, जो लड़कपन में था, जो जवानी की धीरे धीरे बढ़ते चला जा रहा था, वहाँ पर उस समय वो कहता है कि परमेश्वर हमारे साथ, और कहते हैं कि जो खतना इस फिलिस्ती वो क्या है, उसे लड़ने के लिए जाता है। लेकिन हम जब साउल के विषय में देखते हैं, जिसको परमेश्वर ने मनुष्य के दृष्टियों के अनुसार से उसको राजा घोषित किया, जब इस्राएली लोग कहते हैं कि हमको राजा चाहिए, उस वक्त परमेश्वर उसको राजा देता है। तो यहाँ पर हम उसके राजा को विषय में हम देखते हैं कि यहाँ पर हम जब देखते हैं इसी का पहला समय 17 का 11 पद में, तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उस फिलिस्तियों की इन बातों को सुनकर साउल और समस्त इस्राएली का मन कच्चा हो गया और अत्यंत डर गए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि साउल भी जो राजा था, लेकिन वो क्या होकर डर गया था। कारण कि वो परमेश्वर पर अच्छे से विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत बार हमने चीज़ों को देखा है। जब हम पढ़ते हैं 13 अध्याय में, तो वहाँ पर उनको कहा गया था कि तुम किस प्रकार से काम करना। वहाँ पर कहता है 8 पद में, 13 का 8 में, वहाँ शमूएल के ठहरे हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाहर जोता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में न आया और लोग उससे इधर उधर होने लगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 9 पद में कहते हैं, तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेरी बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि चढ़ाया। जो ही वह होम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुँचा
और शाऊल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। शाऊल ने पूछा, तूने क्या किया? शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले, तब तो ठहराए हुए दिन के भीतर नहीं आया और पलिश्ती मकीमेश में इकट्ठे हुए। तब मैंने सोचा कि पलिश्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे, और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की, अतः मैंने अपनी इच्छा न रहते हुए भी होम बलि चढ़ाया। शाऊल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इसराइल के ऊपर सदा स्थिर रखता। यहाँ पर हम देखते हैं कि शाऊल जो अपने अनुसार से कहता है। जब उसको लगा कि लोग यहाँ पर उसके सामने से भाग रहे हैं, तब कहते हैं। लेकिन इससे पहले जब हम पढ़ते हैं इसके प्लस में 10 अध्याय में, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि शाऊल ने शाऊल को कहा था कि तू मेरा इंतजार करना, कि 8 में कहता है कि तू मुझसे पहले गिलगाल को जाना और मैं होम बलि और मेल चढ़ाने के लिए तेरे पास आऊँगा। और कहते हैं तू 7 दिन तक मेरी बाट जोहते रहना, तब मैं तेरे पास पहुँच कर तुझे बताऊँगा कि तुझे क्या करना है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि 13 अध्याय में कि शाऊल जो है शामूएल की बात को नहीं सुनता और अपने हिसाब से करता है, क्योंकि वो देखता है कि लोग उसके सामने से भाग रहे हैं। उसको डर समा गया कि लोग सत्ताईस लोग आएंगे, मुझ पर युद्ध करेंगे और उसको ख़त्म कर देंगे। इस प्रकार से उसके मन में ये चल रही थी, उसके बाद बातें चल रही थी। तो इसी कारण यहाँ पर हम देखते हैं कि वो परमेश्वर पूर्ण तरह से विश्वास करना नहीं था। लेकिन जब हम दाऊद के विषय में जब पढ़ते हैं कि दाऊद जो है जब लड़कपन में था, जब वो जवानी की अवस्था में जब प्रवेश करा धीरे धीरे, तब उसमें हम देखते हैं कि वो परमेश्वर पूर्ण तरह से विश्वास करता है और कहता है कि ये खतने से परिस्थिति क्या है। वो इससे युद्ध करने जाता है और कहता है कि संग्राम तो यहोवा का है। तो हम यहाँ पर हम चीज़ों को सीख सकते हैं कि दाऊद तो जो है परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति था। इसी प्रकार से हम भी जाएं, जब यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि अपने आके पर्वतों को लगा मुझे सहायता आकाश में, जब हम बहुत बार सोचते हैं कि इस प्रकार से परिस्थिति है, लोग हमें दिखाई दे रहे हैं कि लोग हमको नष्ट करेंगे, या आसपास के लोग हमको करेंगे, या किसी फाइनेंशियल तकलीफ से हम गुजर रहे हैं, किसी प्रकार से और प्रॉब्लम है, तो हम एक चीज़ देखें कि हमारे साथ परमेश्वर, हम अगर उस पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो जिस प्रकार से दाऊद ने गोलियत का सामना किया और गोलियत को हरा, उसी प्रकार से हम उस पर्वत जो पहाड़ जैसे दिखने वाली समस्याओं पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि हम शाऊल के समान यदि हम देखेंगे कि लोग इस प्रकार से हम घेरे पड़े हैं, इस प्रकार से पहाड़ है, और परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते, तो हम गिर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद जो है परमेश्वर पर भरोसा रखता है। वैसे कि आगे यहाँ पर देखते हैं, कहते हैं कि मेरे साथ यहोवा को सुनते हैं और किसी परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। हमारा भी भरोसा, हमारा हर चीज़ परमेश्वर पर ही होना चाहिए। इसी कारण यहाँ पर कहते हैं जो आकाश और पृथ्वी का करते, जब हम बाइबिल पढ़ते हैं, उत्पत्ति किताब पढ़ते हैं, तो वहाँ पर पता चलता है कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि को, सारी जगह तो किस प्रकार से बनाया। उसने जब संसार में कुछ नहीं, परमेश्वर ने इसको बनाया। परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने हाथों से बनाया, और सारी सृष्टि का करने वाला परमेश्वर है। वो हमारी सहायता करता है, मदद करता है, वो हमको बचाता है। और यहाँ पर तीसरा पद में कहता है कि वहाँ तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरे रक्षक कभी न ऊँगेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक न ऊँगेगा और न सोएगा। तो हम जाने कि परमेश्वर हमारे साथ, हमारे हर एक परिस्थिति हमारे साथ रहता है। और यशायाह नबी अपनी किताब में कहते हैं 49:16 में कि हमारा चित्र जो है अपने हाथ के थैली में रखा रहता है। और जब हम पढ़ते हैं हिजकिय्याह राजा के विषय में, देखते हैं कि जब वो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जब उसको लोग घेरे चुके हैं, जब दूसरा राजा 18 अध्याय में पढ़ते हैं, 18 से 19 अध्याय में, और दूसरा राजा 19 का अध्याय में भी, तो हम वहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर काम करता है। जब अश्शूरियों लोगों ने क्या किया, जब हिजकिय्याह जो राजा था उस वक्त उस पर यरूशलेम को घेर लिए थे पूरा चारों तरफ से। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि हिजकिय्याह जो है परमेश्वर पर भरोसा रखता है और परमेश्वर से ही प्रार्थना करते हैं। जब लोग उसके विषय में वहाँ पर बात करते, जब लोग विषय में डर था, समाया था, लेकिन इसी वजह से कि परमेश्वर के सामने जाकर वो क्या करता है, उसके सामने प्रार्थना करता है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार से काम किया, क्योंकि जब सूर्य राजा थे जो 19 में कहते हैं, तब रेपन लौट कर यूसर के राजा निम्न नगर को युद्ध करते पाया, क्योंकि उसने सुना था कि राकेशों के पास से उठ गया। जब उसने कुछ राजा थे के विषय में यहाँ सुना कि वहाँ मुझसे लड़ने को निकला है, तब उसने हिजकिय्याह के पास दूत को यह कह कर भेजा, तुम यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यूँ कहना, तेरा परमेश्वर जिसका तू भरोसा करता है, यह कहकर जो धोखा देने न पाए कि यरूशलेम अश्शूर के राजा के वश में ना पड़ेगा। इस प्रकार से भयभीत कर चुका था, लोगों को विषय में डर फैला चुका था। लेकिन हिजकिय्याह राजा विषय देख क्यों परमेश्वर पर भरोसा रखते, जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर से दुआ की, तो परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया और उस राज्य को परमेश्वर ने बचाया। जब हम इसी का पढ़ते दूसरा राजा 19 का 35 में, यहाँ पर इस प्रकार से लिखता है, उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकल कर
असूरों की छावनियों में 1,25,000 पुरुषों को मारा, और भोर को जब लोग उठे तब क्या देखा कि 100 पड़े। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार से हम लोगों की सहायता करते। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हमारी सहायता करते, तो हमारी चारों ओर से हर एक तरीके से हम लोग को अपने आड़ में लेता है, वो हमको बचा के रखता है। और 8वां पद में इस प्रकार से कहते हैं, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सर्वदा तक करता रहे। तो हम जाने कि हमारा परमेश्वर जो है हर समय हर परिस्थिति में हमारी सहायता करते हैं। चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हो, किसी मुसीबत में, परमेश्वर हर वक्त हमारी सहायता करते हैं। जिस प्रकार से हम दाऊद और शाऊल के विषय में जानते हैं किस प्रकार से कार्य किया परमेश्वर ने, कि दाऊद का भरोसा परमेश्वर पर था, लेकिन शाऊल का भरोसा मनुष्यों पर टिका हुआ था। कि लोग मनुष्यों भाग रहे हैं तो उसका परमेश्वर पर से भरोसा सोचता है कि मैं इस प्रकार से काम करूँ। लेकिन हमारा जो परिस्थिति होना चाहिए कि हम परमेश्वर पर ही पूरी तरह से विश्वास कर सकें कि परमेश्वर ही जो कुछ हमारे लिए कर सकते हैं। हमारा सब चीज़ परमेश्वर पर ही होना चाहिए। हम परमेश्वर पर पूरी तरह से विश्वास कर सकें कि परमेश्वर ही हर चीज़ कर सकता है, क्योंकि वही है जो हमारी रक्षा करता है। और यहाँ पर आखिर में कहता है कि तेरा रक्षक अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। मतलब हमारा परमेश्वर हर वक्त हमारी सहायता करता है। हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर ही होना चाहिए। यदि हम सोच रहे हैं कि हम मुसीबत में, इस परिस्थिति में, उससे हमको कौन बचा सकता है, हमारे पास कोई नहीं है, तो हम जाने कि हमारे साथ हमारा परमेश्वर है, जो हमको हर परिस्थिति में, हर एक दुख मुसीबत में वो हमको बचा सकता है। परमेश्वर के अंदर आप सभी को आशीष दें। जय मसीह।